किसी स्थान का विशेष महत्व होता है। स्थानों का महत्व न होता तो लोग तीर्थ स्थानों की यात्रा करने नहीं आते। पानी तो अपने यहाँ भी भरा रहता है, कुएं में से, तालाब में से, नहर में से पानी आता रहता है, उसी में नहा लिया करते, तीर्थों में क्यों जाते। मलियागिर का चंदन जैसा सुगंधित होता है, वहीं से चंदन के बीज ले आइए, पौधे ले आइए और अपने घर में लगाइए, वैसा सुगंधी नहीं आएगी, चंदन तो पैदा हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से देवकंद, जिसको जब हम हिमालय पर रहते थे तो एक बड़ी सी शकरकंद आती थी, एक होती होगी 5 किलो की, लेकिन वो ऐसी शकरकंद यहाँ नहीं हो सकती। उसके हम बीज ला करके आपको दें और कहें कि देवकंद लगा दीजिए, आपके लिए लगाना नामुमकिन है। और ब्रह्मकमल, कमल पानी में होते हैं, पर जमीन पे होने वाले ब्रह्मकमल गौमुख से आगे जो नंदन वन है उसमें होते हैं। आपको हम वहाँ से बीज ला करके दें और आप अपने गांव में लगाना चाहें तो नहीं हो सकेंगे। किसी स्थान विशेष की बड़ी महत्ता होती है। हिमालय की महत्ता इसी तरीके से है। हिमालय के स्थान विशेष की महत्ता है, जिसमें कि ऋषियों ने, जितने भी ऋषि हुए हैं उन्होंने तप उसी स्थान पर किया है। अपने गांव में कर सकते थे, घर में कर सकते थे, लेकिन वो विशेषता है जो स्थान के साथ में जुड़ जाने के कारण से संभव थी, वो नहीं होती। हिमालय को अध्यात्म का केंद्र माना गया है। जिस तरीके से उत्तरी ध्रुव है और वो केंद्र है, उसी तरीके से हिमालय को उत्तरी ध्रुव माना गया है। और गंगा में पानी भी बहता है और अमृत भी बहता है। गंगा के समीप जितने भी प्राचीन काल के ऋषि हुए हैं, उन लोगों ने, सब ने जो स्थान बनाए हैं अपने अपने, और जो झोंपड़ियाँ गुफाएं बनाई हैं, गंगा किनारे हैं। गंगा से दूर नहीं, गंगा के दूर नहीं है, गंगा के नज़दीक रहते थे। हिमालय में नदियों की कमी है क्या? बहुत सारी नदियाँ बहती हैं, पर वहाँ से कोई भी ऋषि ऐसा नहीं हुआ जिसने कि गंगा के किनारे ने नहीं बसाया हो। ये ऋषियों की भूमि है। हमने भी स्थान जो चुना है अपनी तपश्चर्या के लिए और अपने महत्वपूर्ण कामों के लिए, ऐसा स्थान चुना है जैसा कि संसार भर में कहीं नहीं है। 7 ऋषियों ने एक स्थान पर तपस्या कर रहे थे। गंगा जी जब आई तो गंगा जी ने कहा कि ये तो ऋषि बैठे हुए हैं, डूब जाएंगे, हम क्या करना चाहिए। तो भागीरथ ने उनको सलाह दी कि आप 7 हिस्सों में कट जाइए, 7 इन ऋषियों को छेड़खानी मत कीजिए, तप करने दीजिए। और वो तप करते रहे। उसी स्थान से गंगा जी की 7 धाराएं बही, और कहीं 7 धाराएं नहीं हैं। जहाँ ये शांति कुंज बना हुआ है, पहले पानी बहता था यहाँ, अभी 60 वर्ष पहले गवर्नमेंट ने काट करके इसको इतनी ज़मीन निकाल ली है, जिस पर हमने ये शांति कुंज बनाया है। विश्वामित्र ऋषि जो गायत्री के दृष्टा माने जाते हैं, उन्होंने भी अपनी तपश्चर्या यही की जहाँ की गायत्री का ये स्थान बना, यह गायत्री मंदिर बना हुआ है। हमने उस स्थान को बहुत महत्व दिया है। यह हमने हिमालय का एक मंदिर बनाया है, जैसा कि मंदिर सारे हिंदुस्तान भर में कहीं नहीं है। ये उसका प्रतीक बनाया है। भगवान के प्रतीक बनाए जाते हैं। भगवान ऐसे थोड़े होते हैं। शंकर जी की मूर्तियाँ जैसी बनती हैं गोल मटोल, ऐसे थोड़ी हैं। शंकर जी बैल पे कैसे सवारी करेंगे आप बताइए? सांप को गले में कैसे लपेटेंगे बताइए? ब्याह शादी कैसे करेंगे बताइए? एकलव्य ने उनका गुरु द्रोणाचार्य का प्रतीक बनाया था। मिट्टी के द्रोणाचार्य थे, हाँ मिट्टी के द्रोणाचार्य थे, क्या मिट्टी के द्रोणाचार्य होंगे? उन्हें प्रतीक बनाया था और प्रतीकों के माध्यम से शक्ति को एकत्रित किया था। ठीक हमने हिमालय का प्रतीक बना करके इस स्थान पर स्थापना की है। सारे के सारे ऋषि यही हुए हैं। जितने भी ऋषि हुए हैं, गायत्री के 24 अक्षर हैं और 24 ऋषि थे, वो 2400 के 2400 ऋषि इसी स्थान पर हुए। कहाँ है? हिमालय में। और हमने हिमालय की परंपरा को, हिमालय को का मंदिर ही यहाँ एक बनाया नहीं है, अभूतपूर्व। इसको अभूतपूर्व कहिए। हिंदुस्तान भर में कभी किसी कल्पना नहीं आई कि हिमालय देवात्मा हिमालय है, इसका भी मंदिर बनाना चाहिए। कोई नहीं बना सका, हमने बनाया। इसकी परंपरा की स्थापना भी यहाँ की है। इसकी मूर्तियाँ, प्रतिमा भी यहाँ बनाई हैं। और मूर्तियों और प्रतिमाओं के बनाने के अलावा यहाँ सबसे बड़ा काम किया है कि वो लोग जो काम करते थे, उस किए हुए काम को हमने किसी न किसी रूप में जारी रखने की बराबर कोशिश की है। व्यास जी ने हिमालय के नज़दीक बद्रीनारायण के पास वसुधारा नाम का एक स्थान है, गणेश जी को लेकर के गए थे और व्यास जी बोलते गए थे। 18 पुराणों की रचना हुई थी व्यास जी ने। हमने 18 पुराणों की रचना तो नहीं की है, 18 पुराणों के भाष्य की है, वेदों के भाष्य की है और पुराणों की रचना। अच्छा चलिए रचना की बात भी सुनिए। हमने प्रज्ञा पुराण बनाया है, 19वां पुराण का एक खंड बहुत दिन पहले प्रकाशित हो गया था और दूसरा तीसरा खंड शायद अभी पहला
अभी प्रकाशित हो जाए, लिखा हुआ तो रखा है। व्यास परंपरा को अगर आपको कहीं देखने का हो तो आप केवल यहाँ देखिए हिंदुस्तान में आकर के, और कहीं नहीं आपको व्यास परंपरा मिलेगी। पतंजलि ऋषि ने गुप्त काशी पर उनका स्थान था, और वो योग की साधना किया करते थे, योग का अनुसंधान करते थे, योग की शिक्षाएं देते थे। पतंजलि का जो काम था उसको हम यहाँ करते हैं किसी न किसी रूप से। आप यहाँ योगाभ्यास सीखिए, हम आपको सही तरीके से वैज्ञानिक तरीके से योगाभ्यास की विधियाँ बताएंगे। या कल्प साधना शिविर होते हैं, उसमें योगाभ्यासों की विधियाँ बताई जाती हैं। ऋषि परंपरा याज्ञवल्क्य ऋषि हुए हैं, त्रयोगी नारायण पर उनका स्थान था। उन्होंने यज्ञ के संबंध में अनुसंधान किए थे। यज्ञ की, इसका नाम याज्ञवल्क्य पड़ा इसलिए कि उन्होंने यज्ञ की